क्या आप सच में जो लाइफ जीना चाहते हो जी रहे हो? हाँ या ना? नहीं, तभी तो इस वीडियो को क्लिक किया। इस वीडियो में ऐसा खास क्या है? इस वीडियो में आपको मैं कोई जादुई स्टिक नहीं दिखा रहा हूँ ताकि मैंने ऐसे घुमाई और आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो के अंदर 3 सेटिंग्स बताऊंगा। जैसे फ़ोन होता है ना, फ़ोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई मशीन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है और आप कुछ सेटिंग्स फिक्स कर लो और 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे ही लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि एक लाइफ एक पूरी जर्नी है। ऐसा नहीं कि स्मूथ चलती रहेगी, कहीं पर डाउनफॉल चलेगा, कहीं पर आप उड़ोगे अच्छे आसमान में। तो ये सब कुछ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर ये 3 सेटिंग्स आपने ठीक से कर लिए तो आप सोच नहीं सकते कि आपकी लाइफ किस हद तक अच्छी जा सकती है। चाहूँ तो मैं अभी आपको तीनों सेटिंग्स के नाम बता सकता हूँ, लेकिन इस सेटिंग को सच में अप्लाई कैसे करना है ये आपको समझना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी समझाया कि मैं कोई वीडियो के अंदर मोटिवेशनल स्टोरी नहीं दे रहा हूँ ताकि आपको 2 या 3 मिनट में बूस्ट मिल जाए और आप कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करो। मैं आपको वीडियो के अंदर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ऐसे कुछ लाइफ रिगार्डिंग सेटिंग्स कहूँगा जो सच में अफेक्टिव है। एज पर माई लाइफ मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद मुझे बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो इन 3 चीज़ों को अच्छे से आपने फॉलो कर लिया, जस्ट ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द वीडियो यू फील कि हाँ सच में ये चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि प्रॉब्लम दिखने में जो है वो रियल प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम का रूट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका मैं रूट्स देखोगे कि प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई, और क्रिएट हुई वहां जाकर मुझे उस प्रॉब्लम को खत्म करना है, तब जाकर वो बड़ा प्रॉब्लम और सोल्व होगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारी पूरा पोटेंशियल, हमारी पूरी एनर्जी इस प्रॉब्लम को फोकस करती है, जो कि उसके रूट्स के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता। दैट इज द रियल थिंग्स विच वी नीड टू लर्न राइट नाउ। तो 3 सेटिंग्स है, 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है। तो हाँ, जरूरी बात, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है और मे बी आप खुश हो, तो आपको ऐसा कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं। लेकिन सच में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं ना कहीं लेवल पर, तो सच में इस वीडियो के अंदर आपको 2-3 चीजें ऐसी मिलेगी जो आप फॉलो करके कंप्लीटली लाइफ चेंज कर सकते हैं। दैट इज गारंटी। देन फर्स्ट थिंग्स विच वी नीड टू चेंज, 3 बातें होगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। जो लास्ट थर्ड है वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, तो हो सके तो वीडियो कंटिन्यू देखना। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ काम में हो या फिर ट्रैवलिंग करो तो वीडियो को मत देखना। क्यों? क्योंकि आपका 100% कॉन्सेंट्रेट होगा तो ये सारी चीजें काम आएगी। सुन लिया, देख लिया तो लाइफ चेंज नहीं होगी। देख लिया, समझ लिया, फिर अप्लाई किया, तब जाकर लाइफ अच्छे से बेटर हो सकती है। तो ऐसा हो तो इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हो, बाद में अच्छे से जब टाइम है तब ठीक से देखना। फर्स्ट थिंग, चेंज परसेप्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज परसेप्शन? परसेप्शन मतलब कि आप कुछ चीजें कैसे देखते हो, वो आपकी देखने का नजरिया है, उसको चेंज करो। क्यों? अब एक स्टोरी से समझाता हूँ। यहाँ पर 2 दोस्त हैं। एक दोस्त है जो ए है। ए नाम के दोस्त ने येलो कलर के गॉगल्स पहने हैं। येलो कलर का गॉगल्स है, उसका जो कांच होता है वो येलो है। उसका दूसरा दोस्त है, जिसके दोस्त का नाम है बी है, जिसने एग्जैक्टली सेम गॉगल्स बट रेड कलर का पहना है। तो अब देखोगे तो दोनों को सामने की जो सिचुएशन है, सामने की जो भी चीज है, उसका दृष्टिकोण है और उसके गॉगल के साथ मैच होगा। यानी कि ए नाम का नंबर के पर्सन को हमेशा येलो दिखेगा। ठीक है? ए नाम का पर्सन, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर। ए नाम के पर्सन को सारी चीजें येलो दिखेगी और यहाँ पर बी नाम के पर्सन को, जो है दोनों दोस्त, उसको दिखेगी हमेशा सारी की सारी चीजें रेड। अब इसी चीज को लेकर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। कैसा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ये पर्सन ऐसा कहेगा कि सामने दिख रही चीजें येलो है तो मतलब येलो ही है, ये पर्सन बोलेगा कि नहीं रेड है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और मेजोरिटी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट यहां से होता है। सामने वाला आपका पार्टनर है, आपके पेरेंट्स है, आपका फ्रेंड है, आपका बॉस है या फिर आपका जॉब करने वाला पर्सन है, जो भी आपके सामने, उसका पर्सपेक्टिव उसने पहना है, दुनिया उसे ऐसी ही दिखती है। और हमने हमारा पर्सपेक्टिव पहना, हमारी दुनिया भी ऐसी दिखेगी। तो हम सामने वाले को फोर्स करते हैं कि मेरे पर्सपेक्टिव से देख, सामने वाला आपको फोर्स करता है कि नहीं नहीं मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, ऐसा होता है।
तो दोनों के पर्सपेक्टिव कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और इसी कनेक्ट ना होने की वजह से दोनों के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, झगड़ा क्रिएट होता है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जांपल्स दे देता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त 5 बजे इधर आना चाहिए, यह काम करना चाहिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सामने वाला पर्सन 6 बजे आता है, तो मैं क्या करता हूँ, भाई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने मेरे नजर से देखा कि 5 बजे तू इधर मेरे को चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो। सामने वाला पर्सन, मेरा दोस्त आके बोलेगा भाई 6 बज गया, मेरे को काम था, ये था। मैं बोलता कि तेरे को हर बार काम ही होता है, ये वो तेरे नाटक होते, तेरे को काम नहीं करना है, टाइम पास है, ये वो, झगड़ा होगा। लेकिन अगर मैं मेरे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि 5 बजे होना चाहिए, उसके दृष्टिकोण से वो 6 बजे क्यों आया, वो बोला कि भाई 6 बजे आया क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरे काम को खत्म करके आया था। मेरी लाइफ में जितना ये काम इंपॉर्टेंट है, उतना मेरा पर्सनल काम भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं 100% प्रायोरिटी दूं, तो मेरे काम को भी 100% प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। मुझे ये काम टिक करने के बाद में आता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैंने उसकी लाइफ को उसके चश्मे से देखा कि नहीं नहीं बात सही है, उसे रेड दिखता है तो रेड भी है, क्योंकि उसके चश्मे रेड है। ऐसा नहीं कि वो रेड चश्मे तो येलो ही दिखना चाहिए, तो और मुझे भी येलो चश्मे में येलो दिख रहा है, तो मुझे रेड भी देखना पड़ेगा, तभी मैं उसके प्रॉब्लम समझ पाऊंगा, और उसके प्रॉब्लम समझा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ डन। और जब मैंने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब कि मैं उसके साथ कनेक्ट हो गया, और अब हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में। एटलीस्ट रिलेशनशिप में बहुत बार होता है, अगर कोई पर्सन ने सामने वाले को लेट रिप्लाई दिया, तो सामने वाले ने पूरी उसकी दुनिया क्रिएट कर दी कि XYZ रीजन की वजह से ये सिचुएशन हुई, और उस सिचुएशन को लेकर झगड़ा चालू। सामने वाला पर्सन जो सच में लेट आया, उसके पीछे का जो चश्मा, उसके पीछे का जो रीजन है, वो पहला नहीं देख पाता, बिकॉज ऑफ दे आर वियरिंग येलो गॉगल्स, उसे दुनिया येलो ही दिखेगी। वो कैसे समझेगा कि दुनिया लाल कलर की भी होती है, और ये पर्सन कैसे समझेगा कि नहीं लाल के सिवा येलो कलर की भी दुनिया होती है। दैट मीन्स कि जितना अपना परसेप्शन चेंज करोगे, सामने वाले के दृष्टिकोण से देखना चालू करो, लगभग 30% समस्या यही खत्म हो जाएगी। नॉट 30%, 50% समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी, दृष्टिकोण चेंज करने से। आप सही हो, आप परफेक्ट हो, लेकिन सामने वाला भी सही है, सामने वाला भी परफेक्ट है, तो कई बार सामने वाले के चश्मे से दुनिया देखने की ट्राई करो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। डन। नाउ मुझे एक सेंटेंस कहने का मन हो रहा है, दुनिया ऐसी नहीं है जो आप देखना चाहते हो, दुनिया ऐसी है जो आप देख रहे हो। मैं देखना चाहता हूं कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्ट नहीं भी है, लेकिन वो जो परफेक्ट नहीं है वो भी उसकी परफेक्टनेस है। मुझे लगे भी हमेशा राउंड ही होना चाहिए, लेकिन कई बार राउंड की जगह पर कुछ ऐसा शेप भी है, बट ऐसा शेप भी उसके लिए परफेक्ट है। मेरे लिए भले वो राउंड परफेक्ट है, लेकिन वो जो चीज है उसके लिए ऐसा चीज उसके लिए परफेक्शन है। तो ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ वैसा ही दुनिया हो, सामने वाली दुनिया परफेक्ट नहीं है तो वो भी उस पर्सन के लिए, उस चीज के लिए वो भी परफेक्ट है, तो मुझे उसके साथ कनेक्ट होकर चीजों को देखना चाहिए। नाउ सेकंड चीज, सेकंड सेटिंग। फर्स्ट सेटिंग खतरनाक है, पर्सपेक्टिव चेंज करो, सामने वाले देख रहे हैं उसकी दृष्टिकोण से देखना चालू करो, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे भी खत्म हो जाएगा। सेकंड लॉजिकल। अब बहुत मस्त बात है, कई बार हमारा ब्रेन कंफ्यूज क्रिएट करता है बिटवीन लॉजिकल एंड इमोशनल। हमारे मेजॉरिटी डिसीजन इमोशनल बेस्ड होते हैं, बहुत ही कम डिसीजन हो गए जो लॉजिकल बेस्ड हो गए। डिसीजन मतलब क्या, सामने वाले ने कुछ किया, उसका रिस्पॉन्स आपने इमोशनल बेस पे दे दिया, बहुत गुस्सा और गुस्से में रिस्पॉन्स दे दिया, हाँ तू ऐसा ही तो जा भाई, तेरे को बात नहीं कर, जा निकल जा। फिर 5-10 मिनट या 1-2 घंटे 1-2 दिन के बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई तब मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, तो मेरा आंसर कुछ और होता, और मेरा आंसर कुछ और होता तो सामने वाले पर्सन मेरे साथ आज कुछ और तरीके से होता। दैट इज रियलिटी। हमारा जो आंसर देने का तरीका है, हमारा जो डिसीजन है, वो इमोशनल बेस्ड ज्यादा हो रहा है। हमको पता है कि सामने वाला हमारे के साथ फ्रॉड कर रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, फिर भी हमारा इमोशनल माइंड इतना खतरनाक एक्टिव है, हमें लगता है नहीं वो बंदा भले मेरे साथ बहुत बुरा करे, लेकिन सही है, इमोशनल फीलिंग है, हाँ सही है, डन सही है। अब लॉजिकल बार ओपन नहीं कर अपने, लॉजिकल, लॉजिक क्या है, दैट मीन्स कि जो भी डिसीजन लो उसको लॉजिकली बेस्ड लो। एक बार उसने गलत किया, माफ कर दिया, डन।
दूसरी बार गलत किया, माफ कर दिया, डन। अब तीसरी बार गलत कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं लॉजिकल की बदले इमोशनल सिलेक्ट कर रहा हूँ। इमोशनल कि हाँ भाई नहीं, ये पर्सन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इट्स ओके बुरा किया, इट्स ओके बुरा, लेकिन इट्स ओके बुरा किया, वो 50 बार बुरा कर गया, और ऐसे 50 बार बुरा करने की वजह से वापिस इमोशनली आप उसे हाँ बोल बोल कर वो वापिस ही बुरा कर रहा है। लॉजिकल क्या सोचना है भाई, एक बार होता है गलती, दूसरी बार होता है गलती, तीसरी बार होता है चॉइस, चौथी बार होती है चॉइस। सामने वाला गलती करता है, एक बार गलती करता है, दो बार करता है, लेकिन बाद में तो चॉइस करता है कि गलती करूंगा माफ कर देगा, क्यों? क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड है, लॉजिकल यूज नहीं कर रहा। कई बार हम लॉजिकल यूज नहीं करते, इसलिए हमारे जो डिसीजन है, मेजोरिटी डिसीजन है, वो नेगेटिव होते हैं। तो इमोशनल के अंदर क्या क्या आता है? एंगर, गुस्से में जवाब दे देना, ज्यादा प्रेम में पड़कर लव फील करके भी हाँ बोल देना, या फिर डिसीजन ले लेना। कई बार हेट, सबसे ज्यादा हेट करके आप अच्छे से डिसीजन को, अच्छे से पर्सन को भी नेगेटिव रिस्पॉन्स दे देते हो। सबसे ज्यादा हैप्पी होकर आप खतरनाक प्रॉमिस कर देते हो। तो ये सब क्या है? इमोशनल बेस्ड आंसर। आप लॉजिक नहीं ढूंढते। कोई पर्सन आपके लिए एक बार अच्छा करता है तो आप उसको बोल देते हाँ नहीं नहीं हैप्पी, तू भाई तेरे लिए कुछ भी ये वो, बट आप लॉजिकल भूल जाते हैं कि वो पर्सन शायद एक ट्रैप बना रहा है, जाल बना रहा है कि भाई हाँ एक बार अच्छा किया तब उसकी लाइफ में एंटर हो गया, अब उसकी लाइफ में तबाही। आपको सोचना पड़ेगा लॉजिकल, एक बार सही किया तो उतना मैं सही करूँ, दैट्स इनफ, ज्यादा सही मत करूँ। हाँ दूसरी बार किया फिर मुझे कंटिन्यू मेरे साथ सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तब मैं लॉजिकल ढूंढ करूंगा कि 50 बार सही किया है तो 51 टाइम अच्छा ही करेगा, तब जाकर मैं उसको लॉजिकली यस बोलूंगा, तो वो मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। किस तरह से परफेक्ट रहेगा कि मुझे अब फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप पहली बार में इमोशनली आंसर दे दोगे तो वो तो क्या पता कि साइकोलॉजिकल आपके सामने ट्रिगर कर रहा है आपके सामने एंटर होने की, और वेन एवर वो एंटर हो गया फिर आप सोच सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो हमेशा माइंड के अंदर क्लियर रखो कि कब मुझे इमोशनल बार ओपन करना है और कब मुझे लॉजिकल बार ओपन करना है। मुझे पता चला कि सामने वाले पर्सन ने कुछ बुरा किया तो मुझे गुस्सा आएगा, तो गुस्से के अंदर जो मैं रिस्पॉन्स देता हूँ वो है इमोशनल। गुस्सा है, मैं देख रहा हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ऐसा आंसर कहूंगा, सामने वाले को बुरा होगा, रिलेशन और बिगड़ जाएगा। मेरे पास लॉजिक क्या है, कभी मैं गुस्से में अभी आंसर मत दो, चुप रहो, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, मगर शांत हुआ, गुस्से का इमोशनल गायब होगा, फिर लॉजिकल, एक बार गलती हुई, इट्स ओके, गलती माफ कर देते, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप के लिए क्या करूंगा? लॉजिकल, हाँ इट्स ओके, चलो छोड़ो ना। तो जो मैं गलत शब्द यूज करने वाला था, सामने वाले को पता है ना बेइज्जत करने वाला था, मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि मेरे इमोशन थे, इमोशन से आंसर मिलता, बेइज्जत होता, रिलेशन टूट जाते। लेकिन मैंने वेट किया, अपने इमोशनल माइंड को शट डाउन किया, लॉजिकल को ओपन किया, सोचा कि रिलेशनशिप मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ही आंसर मिला, इट्स ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। और इन्हीं 3 शब्द की वजह से उस पर्सन के दिमाग में आ गया कि नहीं भाई गलती हुई, मुझे रेग्रेट फील हुआ, अब ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? कि अब मुझे संभल कर चलना चाहिए। तो ये जो हुआ साइकिल लॉजिकल, तो ऑलवेज यूज लॉजिकल माइंड ओवर देन इमोशनल, क्योंकि हम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हमारे डिसीजन इमोशनल बेस पे नहीं होने चाहिए। रुको, सोचो, फिर आंसर दो, किस बार को ओपन करके? लॉजिकल। थर्ड एंड लास्ट सेटिंग, इस चीज को लेकर मेजोरिटी लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, एक ही चीज को लेकर। ये मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की जिसके अंदर ये मेजर प्रॉब्लम है कि अगर एक बार कर लोगे ना आप इस चीज को ओपन, शायद मुझे नहीं लगता कि आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम हो पाएंगे। सिंपल है, जरूरत पड़ी से नो, हम नहीं कर पाते। हमें पता है कि हमें इस जगह पर ना बोलना है, नहीं बोल पाते। बस सिंपल, ना बोलना सीखो, ना बोलना। जरूरत है कि इस जगह पर इस पर्सन को इस चीज के लिए मना बोलना है, दैट मींस से नो। हम क्या सोचते हैं? ओवर थिंकिंग, मना बोल दिया, उसको बुरा लगा तो मेरे साथ बुरा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, पहले ना तो बोलना। एक बहुत मस्त सेंटेंस याद आ रहा है, हम ऐसा सोचते हैं क्या बिगड़ेगा, देखा जाएगा, क्या बिगड़ेगा, देखा जाएगा। हाँ बोल दिया ना, देखा जाएगा, देखा जाएगा। इस चक्कर में बहुत कुछ बिगड़ जाता है, और इतना कुछ बिगड़ता है कि आपको एंड में याद आता है कि भाई ये सब कुछ नहीं किया होता तो बहुत अच्छा होता, वो नहीं किया होता तो अच्छा होता, ये फ्यूचर में याद है, उससे अच्छा है कि अभी आप मत करो भाई, मना कर दो, से नो। इसके अंदर मैं आपको 1-2 घंटा बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक ही चीज सीखनी है, जरूरत पड़ी
मना बोलना सीखो। बुरा लगेगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन अंदर एक एटीट्यूड क्रिएट होगा कि नहीं, खुद को प्रायोरिटी दो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। पता है कि मैं इस पर्सन के साथ जाऊंगा या फिर इस जगह पर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे और यही नेगेटिव थॉट्स मेरे आने वाले काम को अफेक्ट करेंगे, तो मैं उधर मत जाऊं। लेकिन लगेगा दोस्तों ने बुलाया, जाना ही पड़ेगा, बुरा लगेगा उसको। तो सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए आप जा रहे हो, और आप जाने के बाद आप अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी लेकर आ रहे हो, और वही नेगेटिविटी आपके आने वाले ग्रोथ के अंदर क्या कर रही है, अफेक्ट। और इसी अफेक्ट की वजह से आपका फ्यूचर अफेक्टेड होगा। दैट इज द मेन रीजन। उससे अच्छा है कि से नो, क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर सच में आपको समझता है, सामने वाली सिचुएशन अगर आपके फेवर में है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि क्यों मना बोला। और अगर सच में आपके पॉजिटिव पार्ट में है तो आपकी ना को समझ जाएगा कि क्यों मना किया, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट सामने वाला पर्सन अगर समझता नहीं है सिचुएशन को, तो उसको लगता है मना किया मतलब ये मेरे लायक नहीं, ये वो दूर गया, तो भाई सच में वो आपके लायक था ही नहीं। आप फालतू में अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने इमोशन वेस्ट कर रहे थे। तो जब सामने वाला पर्सन आपकी ना को समझता है, आपकी ना को स्वीकारता है, आपकी ना को रिस्पेक्ट देता है, दैट मीन्स कि वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। चाहे वो दोस्त हो सकता है, परफेक्ट है, जो भी आप दोस्त हो सकता है, आपके रिलेशन में कुछ भी है, लेकिन आपके ना बोलने की वजह से सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशन बिगड़ते, तो समझ लेना इट्स बिगेस्ट रेड फ्लैग, ये पे स्टॉप हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपके ना बोलने के पीछे आपका मेन रीजन होता है आपका खुद का ग्रोथ, आपके खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। और इस यूट्यूब वीडियो के अंदर खुद के ग्रोथ के बारे में ही वीडियो है। ऐसा नहीं कि भाई मैं किसी को आपको बुरा नॉलेज दे रहा हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स में से जो काम का जिसकी सच में आपकी लाइफ एक लेवल से एक लेवल अपग्रेड हो रही, उसके बारे में ही वीडियोस हो गए। जितने भी वीडियोस अभी तक आए हैं, जितने भी वीडियोस आगे आएंगे, उस वीडियो में सिर्फ 1% लाइफ में अप्लाई करो, 1% 100 वीडियो है तो 100 वीडियो के अंदर 1% लो, आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। ये किस तरह से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकल है। मे भी बहुत सारे लोगों को कौन से पता होगा मना बोल, लेकिन नहीं बोल रहे हो। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि इसके पीछे अफेक्टेड है पिछला रीजन, लॉजिकल नहीं सोच रहे हो, इमोशनल सोच रहे हो। क्यों इमोशनल सोच रहे हो? आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैंने मना कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं नहीं करना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा, और हाँ बोलने के चक्कर में आप लॉजिक भूल जाते हो, और इसी लॉजिक भूलने की वजह से सिचुएशन क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और मैंने आपको सबसे पहले ही समझाया कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो, अपने नजर से देखने के बदले से सामने वाले नजर से भी देखो, और ये तीनों सेटिंग अगर एक बार अप्लाई कर दिया, जस्ट ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है, कंप्लीटली चेंज हो सकती है। अभी तक वीडियो को अगर आप देख रहे हो, शायद जितना भी लंबा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट, तो सच में आपको लग रहा है कि सच में कुछ 1% या 2% काम का मिला, तो एक याद रखना कि अगर आपको लग रहा है कि काम का है, दैट मीन्स यू अप्लाई दोज ऑल थिंग्स, जस्ट ट्रस्ट मी। एक 3 सेटिंग में से 1-2 सेटिंग भी ऑन कर दिया ना, तो आपका ग्रोथ माइंडसेट ऑन हो जाएगा, और यही ग्रोथ माइंडसेट आपके आने वाले फ्यूचर को नया डायरेक्शन देगा। क्योंकि आप इस फ्लो में जा रहे हो, लेकिन इस फ्लो में जाते जाते अगर थोड़े सेटिंग कर लिए तो आपका ये फ्लो धीरे धीरे हो जाएगा स्ट्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये फ्लो आपको नए रास्ते के अंदर नई अपॉर्चुनिटी देगा, और नई अपॉर्चुनिटी आपकी न्यू डेस्टिनी क्रिएट करेगा। दैट इज द मोटिव ऑफ द चैनल, कि आपका माइंडसेट एक रियलिटी के बियॉन्ड लेके जाना। और एट द एंड ऑफ द एवरी वीडियो आप 1% भी लोगे ना, अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना, ट्रस्ट मी, लाइफ पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी।